हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम 12th क्लास की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक और यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बेटा फिजिक्स के सबसे बड़ी ब्रांच होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और भी बड़ी ब्रांचेज होती है। तो हमारे पास में हम कहेंगे कि हमारे जो 12th क्लास का जो मेजर पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में और दूसरा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। तो जिस तरीके का इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मतलब इलेक्ट्रो मतलब हम कहेंगे चार्ज और दूसरा हमारे पास में स्टैटिक मतलब जो कि रेस्ट में। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टडी करते हैं। कौन से चार्जेस को? जो कि किसमें, रेस्ट में। दूसरे हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो जिस तरीके का इसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब हमारे पास में चार्ज कहाँ होगा, एट मोशन। अब हम दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या जो है डिस्कस करते हैं, मतलब जो चार्ज रेस्ट में है उनके बारे में क्या डिस्कस करते हैं। एक तो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस। अब ये क्या चीजें हैं, ये हमारे आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कुछ पार्ट्स जो है आपने पढ़े हुए हैं। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब हमारा चार्ज जो है वो किसमें है, मोशन में। अब 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी बेटा, क्या? किसी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम पीरियड अगर कोई मेरे पास में पर यूनिट, मैं कहूंगा कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या मैं कहूंगा द फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मेरे पास में अगर कोई चार्ज जो है टी टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो मैं कहता हूँ क्या कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इन शॉर्ट हमारा जब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज की बात आती है, मतलब चार्ज कहाँ है, मोशन के अंदर है। तो वो हम कहाँ डिस्कस करते थे, वो हम करते थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। मतलब उस दौरान हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसमें होता, मोशन के अंदर। दूसरा हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं, तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होता है। अब आगे हम इसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में के अंदर जो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी पढ़ेंगे। अब बेटा आगे जब हम चलते हैं, इन दोनों में एक चीज कॉमन देखते हैं। क्या चीज कॉमन है? चार्जेस के बारे में, कि भाई दोनों में चार्ज की बात हो रही है। एक में चार्ज भले ही रेस्ट में है, लेकिन दूसरे में चार्ज मोशन में है। लेकिन बात तो किसकी हो रही है, ओवरऑल हो रही है, चार्ज की ही बात हो रही है। तो हम आगे बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो बेटा हमारे पास में बेसिकली हम चार्ज के बारे में बात करें तो क्या होता है चार्ज। तो बेटा चार्ज जो है हमारे पास में, इसकी आपको डेफिनेशन जो है वो दिख रही होगी। तो चार्ज जो हमारे पास में, इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया है कि हमारे पास में उससे, वो जो है एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा हम उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कहूंगा ये एक तरीके की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जिस तरीके की आपको पता होगा मास जो है, मास क्या होता है पता है, कहां से आया नहीं पता। ठीक उसी तरीके से चार्ज जो है वो पता है क्या होता है, लेकिन कहां से आया वो हमें पता नहीं है। ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कौन? चार्ज। तो हम ये नहीं बता सकते चार्ज जो है वो हमारे पास में, मतलब कहूंगा ये हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई बॉडी जो है वो चार्ज है, अगर उस कोई बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है और कोई दूसरी बॉडी जो है सेम पोलरिटी की अगर हम पास में लाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा बॉडी जो है चार्ज है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन होगा अगर सेम पोलरिटी था, और डिफरेंट पोलरिटी होगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि चार्ज जो है वो क्या है, एक तरीके की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसकी? मैटर की। मतलब उससे ज्यादा अगर हम बोले, उससे बिलो कोई प्रॉपर्टी जो है वो नहीं हो सकती है। दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम्ब होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। अब बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कई टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिनमें ये क्या है, इनडायरेक्टली जो है वो काम में आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर इनडायरेक्टली कैसे? तो बेटा तुमने जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर या फिर नर्सरी एलकेजी में आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ सीखा होगा, 1+1, तो वो अभी भी काम में आ रहा है इन शॉर्ट आपके। तो इस तरीके से क्या है, ये भी एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपके अभी भी काम में आ सकती है। अब देखिए बेटा किस तरीके से जो है ये काम करता है वो देखो। अब देखो बेटा हमारे पास में सबसे पहले बात आती है किसकी, एडिटिव है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। तो बेटा देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो है वो क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है।
तुम बोलोगे सर इसमें अलग क्या बता रहे हो, लिखा हुआ है वो तो हमें भी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास में कोई बॉडी है, उसकी सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज है जिनकी पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट है। थोड़ा सा मैं सरफेस जो है वो बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने बड़ा सरफेस जो है वो उसका ले लिया। अब मेरे पास में एक तो प्लस का Q1 चार्ज है, दूसरा माइनस का Q2 चार्ज है और फिर प्लस का Q3 चार्ज है। अब मेरे को बोले कि इस सरफेस के ऊपर जो नेट चार्ज है वो बताओ, मेरे को क्या बोले, इस सरफेस के ऊपर नेट चार्ज बताओ। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस सरफेस के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या है, इन सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम। क्या है, इन सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम है, मतलब इन सारे के सारे चार्जेस को ऐड कर दो। क्या कर दो, इन सबको ऐड कर दो। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक तरीके से मेरे पास में क्या आ जाएगा, इन सब का नेट चार्ज आ जाएगा। तो देखो ये माइनस का साइन अंदर की तरफ, ये प्लस का बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस Q2। तो ये मेरे पास में जो है टोटल नेट चार्ज है किस, इस सरफेस के ऊपर, किस सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे पास में इस ये जो गिवन सरफेस है इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो ये आया मेरे पास में। मतलब मैं कहूंगा किसी भी सरफेस पे जो नेट चार्ज है दैट इज द एल्जेब्रिक सम, उन सब का हमें क्या करना होगा, एल्जेब्रिक सम हमें करना होगा। तो यही क्या है हमारे पास में, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड है नहीं। अब आगे हमारे पास में दूसरी प्रॉपर्टी की बात आती है, क्या है ना, दूसरा हमारे पास में है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कि चार्ज को आप है ना क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज जो है वो क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर्ड होती है। भाई ये कहीं सुनी सुनाई लगती है, अगर सुनी सुनाई लगती है तो कमेंट में जरूर बताना कहाँ सुना था। अब दूसरा हमारे पास में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए जो चार्ज होता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जिसका किसी तरीके से बाहर के सिस्टम से कनेक्शन ना हो, और उसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। मतलब वो ग्राउंड से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो ताकि चार्ज जो है वो ट्रांसफर ना हो। मतलब आपने कोविड के दौरान ह्यूमन बीइंग के लिए भी आइसोलेटेड वर्ड सुना होगा, कि कोई वर्ड मतलब हम कहते हैं कि वो आइसोलेट हो गया। आइसोलेट होने का मतलब वो सोशल जो भी फंक्शंस है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता था। ठीक इसी तरीके से जब हमारी कोई बॉडी है उसको हमने ग्राउंड पे रख रखा है, मतलब ग्राउंड पे रख रखा है, मतलब ग्राउंड इन द सेंस, मैं सॉरी मैं ऐसे बोलूंगा, एक इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म पे रख रखा है और किसी तरीके की कोई भी दूसरी बॉडी जो उसके कांटेक्ट में नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है। कांटेक्ट में नहीं है इसका मतलब क्या है, कांटेक्ट में नहीं है इसका मतलब ये है कि उस पर चार्ज जो वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या फिर किसी तरीके कोई भी ट्रांसफर चार्ज का नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ मेरी बॉडी जो है वो क्या है, आइसोलेटेड है। ठीक है, तो आइसोलेटेड बॉडी के लिए चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, बेटा सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे पास में थर्ड जो है वो क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम सिंपली वर्ड में अगर कहना चाहें तो एक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब हम कहेंगे कि देखो बेटा हमारे पास में, अगर मैं इस डेफिनेशन इसको, इस प्रॉपर्टी को अगर एक्सप्लेन करता हूं तो ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जो है ऐसे कहती है कि हमारे पास में चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। क्या होगा, किसी भी बॉडी के ऊपर जो नंबर, मैं कहूंगा कि मेरे पास में किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज कौन है, ये। अब बेसिक चार्ज क्या होता है, बेसिक चार्ज होता है E, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 चार्ज है, मतलब यूनिट क्या होगी, कूलाम। अब बेसिकली सिंपल सी बात है, देखो बेटा हमारे पास में आप इसको देखो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलाम देखा दिखाया है। बेटा देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। चार्ज ओवर टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव प्लस है ना, पॉजिटिव जिसको हम प्लस भी बोलते हैं और नेगेटिव माइनस भी हम उसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और जो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो हमारे पास में बेसिक चार्ज जो है उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के या प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और इंटीग्रल मतलब मैं कहूंगा एक फिक्स नंबर होगा, एन जो है वो एक फिक्स नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 मिलियन बिलियन वट एवर इट बी, मतलब वो एक फिक्स नंबर होगा, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन इन द सेंस मैं कहूंगा आधा,
ऐसा नहीं होगा। 1 2 3 एक फिक्स वैल्यू होगी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास में जो है, जैसे हमारे घर पे ऐसे ऐसे कह सकते हैं हमारे घर पे मेहमान है, एन को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारे घर पे कितने मेहमान आए, आपको कि 2 मेहमान आए, 3 मेहमान आए, 4 मेहमान आए। हम कभी ऐसे कहते हैं 1.5 मेहमान आए, नहीं कहते ना, हम एक फिक्स वैल्यू बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से एन भी जो है वो क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास में जितने नंबर ऑफ बेसिक चार्जेस हैं, जितने नंबर ऑफ बेसिक चार्जेस हैं, उतना ही किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम क्या पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को डिफाइन करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ, it is the integral multiple of, it is the integral multiple of charges। कौन से चार्जेस, बेसिक चार्जेस, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्जेस, ऐसा मैं कह सकता हूं। दूसरा मेरे पास में क्या आता है, किस तरीके से एक बॉडी को जो है, किस तरीके से एक बॉडी को मैं चार्ज कर सकता हूं। तो बेटा ये आपने बहुत बार किया हुआ है। तो पहला हमारे पास में आता है वे टू चार्ज। वे टू चार्ज का मतलब क्या है, किस तरीके से जो है एक बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो। देखो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। वे टू चार्ज में सबसे पहला हमारा आता है बाई फ्रिक्शन। भाई साहब, अब यहाँ पे मैं वो प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करूंगा जो मैंने पीछे पढ़ाई थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, ये सारी हम जो है बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। मैंने क्या लिया, एक ग्लास रोड लिया। क्या लिया, एक ग्लास रोड लिया। दूसरा मैंने क्या लिया, एक सिल्क रोड लिया। सिल्क में क्या है मेरे पास में बेटा, सिल्क में मेरे पास में एक न्यूट्रल बॉडी है। मतलब न्यूट्रल मतलब किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं। मैं कहूंगा क्यू जो है मेरे पास में वो किसके इक्वल है, क्यू जो है मेरे पास में क्यू इक्वल्स टू 0 है। मतलब किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं, मतलब न्यूट्रल है दोनों के दोनों। अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को मैंने रब किया। किसको, सिल्क और ग्लास रोड को। अब मैं जब ग्लास रोड और सिल्क को मैं रब करता हूं एक दूसरे से, तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं थोड़ी देर बाद ये नोटिस करता हूं कि ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और सिल्क रोड जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में अब क्या है, बाय फ्रिक्शन मैंने क्या किया, बाय फ्रिक्शन ग्लास को और सिल्क को मैंने चार्ज कर दिया। अब मेरा ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूं अगर मेरे पास में, ठीक है, दूसरा मेरे पास में ऐसा हुआ क्यों, देखो बेसिकली इसके लिए एक टर्म है जो आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में, वर्क फंक्शन। तो इसको थोड़ा सिंपली ऐसा समझना चाहो तो अभी ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास में क्या होता है कि जो किसी भी बॉडी के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो उस सरफेस को छोड़ सके। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, और उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम वर्क फंक्शन से रिप्रेजेंट कर, वर्क फंक्शन बोलते हैं, और उसको हम बेसिकली फाई नॉट से रिप्रेजेंट उसको हम करते हैं। ठीक है, वैसे ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे आप ड्यूल नेचर के अंदर, और आगे के चैप्टर्स में आप इसके बारे में और डिटेल में जो है इसके बारे में जानोगे। तो अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाके, पर इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ग्लास जो हमारे पास में जो थी, ग्लास का जो वर्क फंक्शन जो था वो क्या था, कम था इन कंपेयर टू सिल्क। तो जैसे हमने सिल्क और ग्लास को हमने क्या किया, एक दूसरे से रब किया, तो क्या हुआ, एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और उस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता, जो इलेक्ट्रॉन जो थे, कौन, इलेक्ट्रॉन जो थे, जो कहां पे थे, ग्लास रोड पे थे। कहां पे थे भाई, सीधी सिंपल सी बताओ, ग्लास रोड पे थे। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्लास रोड को छोड़कर, किसको छोड़कर, ग्लास रोड को छोड़कर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क में आ गए। कहां आ गए, सिल्क में आ गए। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो यहाँ पे सिल्क के अंदर क्या हो गया, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है उनके का नंबर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरीके से क्या हो गए, कम हो गए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, तो मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास में ये न्यूट्रल था। अब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से हम देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया। और क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज किस कैरियर किसके, मैं कहूंगा सॉरी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं, यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरीके से हमने क्या किया, बाय फ्रिक्शन हमने एक बॉडी को जो है वो चार्ज कर दिया। एक चीज और आपने अपने बचपन में भी की होगी, आप स्केल को अपने बालों में रब करते थे, तो भी हम क्या देखते थे कि हमारे पास में हमारा स्केल जो है वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को अपने
तरफ अट्रैक्ट करता था, तो हम क्या कहते हैं कि हमने जो है स्केल को अपने बचपन में भी चार्ज किया है। तो दैट इज द वे टू चार्ज ए बॉडी बाई फ्रिक्शन। दूसरा आता है हमारे पास में क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मेरे पास में एक स्फीयर है, ठीक है, और उस स्फीयर पे क्या है, क्यू चार्ज है, ठीक है, और दूसरा स्फीयर लेके आया। ये स्फीयर जो है बेसिकली मैं कहूंगा एक इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है। किस पे है, एक इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और इस भाई साहब, ये जो दूसरा वाला मेरे पास में जो चार्ज जो है, आ गया यार, इसको पूरे को चार्ज को, इसको चार्ज वाले को मैंने इसके टच कर दिया, टच करके साइड में वापस यहीं रख दिया जहां से लेके आया था। तो मैं क्या देखता हूँ, टच करने के बाद में जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे पास में था, मैं इसको उठाया, मैंने इसको उठाया और क्या किया, मैंने इसको उठा के, ये पूरा आ रहा है, मैं इसको उठा के इसके मैंने टच कर दिया, ठीक है, टच कर दिया एकदम। टच करने के बाद में मैं थोड़ी देर बाद में वापस इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ, दोनों सेम मटेरियल के, सेम साइज के हैं, तो मैं क्या देखता हूँ कि दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो क्या है, डिवाइड हो गए। कैसे, इसके ऊपर q/2 और इस पे चार्ज क्या होगा, q/2। मैंने क्या किया, एक चार्ज, कोई चार्ज बॉडी थी, ठीक है, कोई q चार्ज था, उसको जैसे एक अनचार्ज बॉडी से मैंने फिजिकल कांटेक्ट में लेके आया, तो मैं क्या देखता हूँ, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो q/2 के फॉर्म में डिवाइड हो गया। अब कोई दूसरा मैं अगर अनचार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आऊंगा, तो उसमें और इसमें चार्ज जो है हाफ, इनका जो, अगर सपोज करो मैं q डैश मान लेता हूँ इसके ऊपर, तो जैसे इन दो को मैं कांटेक्ट में लेके आता हूँ, इस पे q'/2, दूसरे वाले पे q'/2, मतलब जैसे इनको दूर करूंगा तो चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड जो है वो हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर बात करूंगा चार्ज बाई कंडक्शन की, तो मेरे पास में क्या है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि मैंने एक बॉडी को चार्ज किया, कैसे, बाई फिजिकल कॉन्टेक्ट। मैंने फिजिकल कॉन्टेक्ट लेके आया दोनों बॉडीज को एक दूसरे के, एक चार्ज थी, एक दूसरी क्या थी, अनचार्ज थी, और जैसे फिजिकल कॉन्टेक्ट में लेके आया, एक अनचार्ज बॉडी जो है वो चार्ज हो गई। दूसरा हमारे पास में आता है क्या, दूसरा आता है हमारे पास में इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है वो देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास में कोई रोड है, ठीक है, और रोड के ऊपर मैंने क्या किया, रोड के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है भाई, रोड के सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इस रोड के पास में एक स्फीयर रख दिया। अब स्फीयर के सरफेस के ऊपर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे मैंने नेगेटिव, रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ही ना रोड के सरफेस पे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से एक तरफ रिपेल होके इस तरफ आ जाएंगे, मैं कहूंगा इस तरफ वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए, ठीक है। और मेरे पास में क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ आ गए हैं, तो इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो मैंने एक बॉडी को क्या कर दिया, मैंने एक बॉडी को चार्ज कर दिया। क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, जैसे मैंने कंडक्शन में क्या किया था, एक कोई चार्ज बॉडी थी, उसको मैंने उस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लेके आया, फिर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट उनके किया, तो दोनों पे चार्ज जो है q/2 चार्ज जो है वो रहा, सॉरी q/2 चार्ज जो उन दोनों पे रहा। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या देखते हैं हम, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास में एक एक तरफ जो है, एक तरफ तो नेगेटिव चार्जेस है और एक तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस रोड को हटाता हूँ, वापिस से ये बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रोड को जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है उसको यहीं रखा हुआ है, और मैंने एक इस इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म से ये जो स्पेयर था, मेटेलिक स्पेयर जो था, इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट किया। अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास में ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो यहाँ की यहाँ ही होल्ड रखेगा, कौन, ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है। और इस वजह से हम क्या देखते हैं, और थोड़ी देर बाद में जब हम क्या करते हैं, जैसे हम थोड़ी देर बाद में इस अर्थिंग को हटाते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, इस स्पेयर के ऊपर अब क्या है, कौन रह गया है, क्योंकि इस स्पेयर के ऊपर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह गए। और जैसे ही मैं इस नेगेटिव चार्ज रोड को हटाऊंगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है इस सरफेस के ऊपर स्प्रेड आउट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। तो हम क्या देखते हैं कि हमने क्या किया, एक एक सर्फ एक स्फेरिकल बॉडी को हमने क्या कर दिया,
चार्ज कर दिया। अब एक चीज और, मैं इसको दोबारा से अंडू इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें डाउट ना रहे। एक दोनों मैंने इसलिए बनाया है। देखो बेटा, एक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जस्ट अभी कि चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो देखो बेटा, हमने देखा कि सबसे पहले चार्ज कितना था, क्यू था। अब इसमें देखो दोनों बॉडी में दैट इज कितना रहेगा, Q/2 प्लस का Q/2 कितना होगा वापस Q। चार्ज तो उतना ही था जितना था, क्रिएट थोड़ी क्या, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हाफ हाफ हो गया। इंडक्शन में किसी तरीके का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। हम देखेंगे कितना है पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर चार्ज, इसमें जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इस तरफ होगा। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा, बट पोलरिटी उन दोनों की डिफरेंट होगी। तो पहले अगर ये क्या था, न्यूट्रल था, अब भी ये क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा बेसिकली देखा जाए। लेकिन जैसे हमने अर्थ से कनेक्ट किया उसके बाद में ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो जो है वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये क्या था हमारा वे टू चार्ज। दूसरा हमारे पास में कुछ चीजों के नोट जो है आपको ध्यान होने चाहिए। जब भी कोई बॉडी जो है, जैसे हमने देखा, सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं, चार्ज ऑलवेज कम्स विद द मास। जैसे सपोज करो हमने क्या किया कि हमने एक ग्लास रोड और सिल्क को मैंने क्या किया था, रब किया था। तो हमारे पास में क्या होता, उस ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क के अंदर ट्रांसफर हुआ था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें सिल्क रोड में आया है तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आया था, और इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन में कोई ना कोई मास तो होगा। तो जब भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ मास जो है उसमें भी क्या होगा, चेंजेस जो है वो आएंगे। फिर दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो आता है कि जब हम किसी बॉडी को, जैसे मेरे पास में ये बॉडी है ठीक है, और उस पर चार्ज है, कुछ क्यू चार्ज है ठीक है, और उसको मैं मूव करा रहा हूँ टम 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 टम, उसको मैं मूव करा रहा हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास में उस बॉडी के ऊपर चार्ज, जो भी कोई चार्ज था, जैसे सपोज कर लो उसके ऊपर क्यू चार्ज था, अगर उसको मैं मोशन करा रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो उसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। मतलब चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है स्पीड से, मतलब वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसी तरीके से मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको मास के साथ में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे अगर हम इसी तरीके से अगर कोई बॉडी जो है जिसका कोई मास है, एम मास है, मैं कहूंगा जब वो बॉडी रेस्ट में थी, मतलब वो मोशन नहीं कर रही थी, तो उसका एम नॉट मास था। लेकिन जब उस बॉडी को मैं मोशन कराता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मतलब उस बॉडी को मैं कोई पर्टिकुलर स्पीड के साथ में मूव कराता हूं तो उसका मास जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज और एक मास के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन जो है वो कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे मास जो है विद स्पीड चेंज होता है, ठीक है, और मास पॉजिटिव रहता है भाई, लेकिन चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में ये, मैंने जो तीसरा पॉइंट जो था मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है इसके अंदर। फिर हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में आता है वो थोड़ा सा, इसमें जो जो गिवन डाटाज है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले एक कॉम्ब है, कॉम्ब, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन है जो अपने सूखे हुए बाल में क्या कर रहा है, चला रहा है भाई, बाल बार रहा है, और उसकी वजह से क्या हुआ, उस पर्सन के हेयर से जो इलेक्ट्रॉन है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन जो है उस पर्सन के बालों को छोड़कर जो है वो चले गए और कॉम्ब में चिपक गए। अब आपको बताना है कि कॉम्ब के अंदर जो है कितना चार्ज है। पहले तो याद रख लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10⁻23। और सीधी सिंपल सी बात है, मेरे पास में जो है, अगर मैं इसको आगे की तरफ करता हूं, n = 10⁻23 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास में क्या है, जो मेरे पास में कॉम्ब था, कंगा, ठीक है, जैसे मैंने अपने सूखे बालों में इसको कंघी को किया तो मेरे सूखे बालों से क्या है, कंघी में इतने इलेक्ट्रॉन जो वो चले गए। अब कितने जो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ या फिर कितना चार्ज जो है उस कंघी में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए तो कंघी जो होगी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। तो Q = n से निकाल लेंगे, तो n कितना 10⁻23 और E कितना है 1.6 × 10⁻⁻90। तो इससे आपके पास में क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एक सिंपल सा हमारे पास में फॉर्मूला जो है वो आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास में जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से है, एक हमारे पास में बॉडी है और उस बॉडी से जो है हर सेकंड 10⁻⁻⁹
9 इलेक्ट्रॉन्स जो है हर सेकंड, भाई हर सेकंड 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाते हैं। क्या हो जाता है? 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर सेकंड जो है रिमूव हो जाते हैं, या फिर मैं कहूंगा gives out 10 to power 9 electrons every second. How much time is required to get a total charge of, sorry, if a body gives out 10 to power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? तो हमारे पास में ऐसे बोल रहा है कि जब उससे 10 टू पावर कितना 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो हर सेकंड निकल जाते हैं, तो 1 कूलम्ब चार्ज को निकालने के लिए कितना टाइम जो है उसको चाहिएगा। तो देखो बेटा, इसको हम करते हैं, नीचे कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो है इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो सीधे सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमारे पास में हर 1 सेकंड में, मतलब मैं कहूंगा अगर मैं बात करता हूं, यहां से कर लेता हूं, इसको थोड़ा हटाता हूं, बोलूंगा इन ईच 1 सेकंड हमारे पास में कितना चार्ज निकल जाता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन बताया, 10 टू पावर 9। तो मेरे पास में जो है मैं बोलूंगा 10 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 कूलम्ब चार्ज जो है उससे ईच सेकंड जो है वो निकल जाता है। इतना चार्ज जो है मैं कहूंगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 कूलम्ब जो है वो हर 1 सेकंड में निकल जाता है। तो 1 कूलम्ब कितना निकलेगा, तो भाई डिवाइड कर दो मेरे भाई इसको किससे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 से। तो इतना इसको आप अगर करोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने क्या रखा है, हमें कूलम्ब में चाहिए आंसर है, तो ये टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा, और सेकंड को आप ईयर में कन्वर्ट कर ही लोगे। तो बेटा आपके पास में ये जो है, हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल्स जो थे, आगे जो है हम और भी न्यूमेरिकल्स जो है वो लेके आएंगे, टॉपिक वाइज भी न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। ज्यादा आपको वादा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। और एक ये न्यूमेरिकल जो है आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, so you have to solve it. If you have doubt or any kind of issues, you comment on the comment box, और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अब रेगुलर जो है वो वीडियो आएंगे, और आपको लगे कि कोई इशू है तो आप जरूर से कमेंट करें, ठीक है। और टॉपिक वाइज इसी तरीके का आपको वीडियो हमारे चैनल में मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।